हेलो बच्चों, आज क्लास 11th के मैथमेटिक्स इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा कुछ स्टडी करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इमेजिनरी नंबर यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। इमेजिनरी नंबर होता क्या है इसके बारे में हम बताएंगे, बेसिक से एकदम जीरो लेवल से। तो सबसे पहले इमेजिनरी नंबर का आविष्कार कैसे हुआ, आइए अब थोड़ा सा देख लीजिए। तो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करने लगे तो देखे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर जब भी होगा इसका वैल्यू तो या तो 0 होगा या पॉजिटिव वैल्यू होगा, और इधर हम देख रहे हैं कि नेगेटिव वैल्यू है। अब आप समझिए, पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर तो होगा नहीं रियल में ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि नेगेटिव नंबर पॉजिटिव के इक्वल हो जाए। तब जाकर के मैथमेटिशियन ने ऐसा सोचा कि एक इमेजिनरी नंबर हम मार्केट में ला देते हैं, वर्ल्ड में ला देते हैं, ताकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो एक्स इक्वल टू यहां से प्लस माइनस अंडर रूट -1, स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट चढ़ेगा, तो एक्स इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट -1 आ गया। और उसी समय अंडर रूट -1 को आयोटा नाम दे दिया गया, जिसको डिनोट किया जाता है आई से। आयोटा पूरा नाम है इसका, आयोटा, और डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। तो वही चीज यहां लिखा हुआ है, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट के नीचे कोई भी नेगेटिव नंबर रहेगा तो ये आपका इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। तो एक डेफिनेशन लिखा हुआ है कि द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। जैसे एग्जांपल है आपके पास अंडर रूट -1, इसी को आयोटा कहा गया। यही यहां पर आपको हम समझाए कि अंडर रूट -1 को आयोटा कहा गया। अब नेगेटिव नंबर रूट के अंदर में रहेगा तो ये सब इमेजिनरी नंबर है, अंडर रूट -2, अंडर रूट -4, अंडर रूट -9। अब इसको हम लोग जब देखे कि भाई अंडर रूट को हम कैसे माइनस हटाया जाए, रूट से माइनस को कैसे हटाया जाए, तो हम लोग 6 क्लास के फॉर्मूला का इस्तेमाल किए। 6 क्लास में फॉर्मूला था कि अंडर रूट अगर ए बी है तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं। तो जैसे में मान लीजिए कि -2 का रूट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट -2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू -1। और अभी हम बताए यहां कि रूट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, √2 इंटू रूट -1, और इसी को तो आयोटा कहते हैं, यहां पर हम बताए आपको, यानी इसके बदले में आयोटा लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा √2 आयोटा। जैसे अंडर रूट -4 लिखा हुआ है नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो आप इसको अलग अलग कीजिए, 4 इंटू -1 इसको लिख सकते हैं। रूट को बांट दीजिए, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, देखिए बांट दिए। 4 का रूट होता है 2, और अंडर रूट -1 को ही तो आयोटा कहा जाता है, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सब जो इतना सॉल्व कर रहे हैं हम, इसको शॉर्टकट तरीका से, आजकल शॉर्टकट का जमाना है, आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है तो शॉर्टकट जानना होगा, जड़ी बूटी जानना होगा। तो आप जानिए, देखिए क्या जड़ी बूटी होता है। अंडर रूट -a है, ए कोई नंबर है पॉजिटिव, उसमें माइनस लगा दिए तो नेगेटिव नंबर हो गया। अब इसका शॉर्टकट तरीका है कि माइनस के बदले में आप आयोटा लगाइए, माइनस को हटाइए आयोटा लगाइए, माइनस को हटाइए आयोटा लगाइए, माइनस को हटाइए आयोटा लगाइए। तो जब माइनस को हटा दीजिएगा उसके बदले में आयोटा आपको लगा देना है, बच जाएगा अंडर रूट ए बचेगा। अब ए अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट में ही छोड़ दीजिए। जैसे माइनस को हटाइए आयोटा लगाइए, अब √4 बचा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसलिए इसके बदले में 2 लिख दिए। अब यहां पे 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो √2 में ही छोड़ दिए।
इसी तरह से आप समझिए, अगर मान लीजिए -25 का वर्गमूल आ जाएगा, शॉर्टकट से देखिए आप, शॉर्टकट 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और माइनस के बदले में आयोटा आपको लगाना है। अगर मान लीजिए -36 आ जाएगा तो 36 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 6 होता है और माइनस के बदले में आयोटा लगाइए। अगर मान लीजिए कि आ गया -24, तब इसको क्या कीजिएगा, तो √24 परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो √24 और माइनस के बदले में आयोटा। अब इसको आप चाहे तो 2√2×2 हो जाएगा, 2√6 इसको लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि अंदर में जाएगा 2 तो स्क्वायर बन के जाएगा, 4 हो जाएगा और 4×6 24 हो जाएगा, तो 2√6 आयोटा भी इसको लिख सकते हैं। अभी तक हमने समझाया कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। सबसे पहला चीज जिसमें आपको बताए कि मैथमेटिशियन सॉल्व जब कर रहे थे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था x² + 1 = 0, इसको सॉल्व करने में, x का वैल्यू निकालने में उन्होंने देखा कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आ जा रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए इमेजिनरी नंबर का आविष्कार किया, इन्वेंट किया। तो इमेजिनरी नंबर के बारे में उन्होंने डिफाइन किया कि स्क्वायर रूट के नीचे कोई भी नेगेटिव नंबर रहेगा तो इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। इमेजिनरी नंबर में सबसे स्टार्टिंग इमेजिनरी नंबर √-1 को आयोटा नाम दिया, जिसको आई से रिप्रेजेंट किए, और इसी के बाद आपको बताया गया कि नेगेटिव नंबर अगर है रूट में तो माइनस के बदले में आयोटा लगा दीजिए, माइनस को हटाइए, आयोटा लगाइए। एक लाइन याद रखिए, माइनस को हटाइए, आयोटा लगाइए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इतना एग्जाम्पल आपको बताया गया, कोई भी नेगेटिव नंबर रहेगा तो आप उसको आयोटा के फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक चीज आपको यहां समझाते हैं, समझिए ध्यान से, क्या लॉजिक है, क्या ट्रिक आपको बता रहे हैं हम, और कहां गलत है कहां सही है ये भी बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए ले लिए √-36, अब इसको कोई बच्चा, सपोज दैट -36 है, तो इसको तो हम सही रूल बताए आपको कि 36 है, इसके 36 इंटू माइनस के बदले में आयोटा, 36 का वर्गमूल 6 होता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6 आयोटा। अब आप समझिए, आपको अभी हम रूल बताए कि √AB है तो इसको अलग अलग रूट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन ये है कि दोनों नंबर जो है नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। इस रूल के साथ एक रेस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है कि दोनों नंबर नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि √-2 और इंटू √-2 है, अब कोई सॉल्व करेगा, अगर रूल ए फॉर्मूला पूरी तरह से नहीं जानता है तो वो कैसे सॉल्व करेगा, और जानता है तो वो कैसे सॉल्व करेगा। मान लीजिए कोई बच्चा नहीं जानता है तो सॉल्व क्या करेगा, अलग अलग रूट में है तो उसको एक ही रूट में हम डाल सकते हैं, एक ही रूट में डाल देगा, तो -2 इंटू -2, और इसको सॉल्व करेगा तो -2 इंटू -2 करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो √4 हो जाएगा, और √4 हो जाएगा तो √4 का वैल्यू हो जाएगा 2। कोई बच्चा इसको ऐसे सॉल्व करेगा, कोई बच्चा कैसे सॉल्व करेगा, समझिए, यही क्वेश्चन है, -2 इंटू √-2। अभी आपको हम रूल बताए कि माइनस को हटाइए, आयोटा लगाइए, तो माइनस को हटाएंगे, आयोटा लगाएंगे, यहां भी माइनस को हटाएंगे, आयोटा लगाएंगे, और √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, और i इंटू आई हो जाएगा i²। और अभी आपको हम i का वैल्यू बताए √-1, तो अगर स्क्वायर कर दे तो इधर भी स्क्वायर करना होगा, और जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा -1, यानी i² का वैल्यू -1। तो जब i² का वैल्यू यहां -1 रखिएगा तो 2 इंटू -1 हो जाएगा -2। अब बताइए, क्वेश्चन सेम है, यहां भी क्वेश्चन जो है -√2
इंटू अंडर रूट माइनस टू, दोनों सेम क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, लेकिन आंसर में यहाँ पे कोई बच्चा 2 लाएगा, कोई बच्चा -2 लाएगा। सही कौन गलत कौन? तो गलत आपका ये फर्स्ट वाला जो 2 आया है, ये आपका गलत है, ये रॉन्ग है, और ये जो है सेकंड वाला है सही है। गलत क्यों है वो? क्योंकि आप रूल आधा अधूरा जानते हैं। अगर आप सही जगह सही कंसेप्ट नहीं रखिएगा तो नहीं जानिएगा। इसीलिए तो आपको बोल रहे हैं कि तेज में आइए और तेज बनिए। आधा अधूरा रूल जानिएगा तो काम नहीं चलेगा। जमाना अब बहुत आगे चला गया, 5G का जमाना है। आइए और मार्केट में अच्छा कंसेप्ट पढ़िए, फालतू जगह मत जाइए, कंसेप्ट को सीखिए। यहाँ पर ये रूल आप 6 में पढ़े हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं पढ़े हैं, पूरी तरह से पढ़िए। रूल ये है कि जब दोनों नेगेटिव में रहेगा तो ये रूल फॉलो नहीं होगा, दोनों नेगेटिव में रहेगा तो फॉलो नहीं होगा। अगर एगो नेगेटिव में है एगो पॉजिटिव है तो फॉलो होगा, एगो 0 है एगो पॉजिटिव है फॉलो होगा, लेकिन दोनों नेगेटिव में है तो फॉलो नहीं होगा। और यहाँ दोनों नेगेटिव में है तब तो आप यही रूल फॉलो करके एक ही रूट में डाल दिए, इसीलिए ये गलत है आपका। ये 2 जो है वैल्यू गलत है, इसीलिए गलत है। आप इसको सॉल्व कीजिए इमेजिनरी नंबर से, माइनस को हटाइए, आयोटा लगाइए, यानी अंडर रूट -2 इंटू अंडर रूट -2 है, तो इसका वैल्यू आपका -2 आंसर आएगा। -2 इज द राइट आंसर। तो आज से ये रूल आप समझ लीजिए कि जब भी रूट में अगर है तो अलग अलग हम कर सकते हैं, अलग अलग है तो एक में कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक बात ये भी याद रखना है कि दोनों नंबर नेगेटिव में रहेगा तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव रहे तो ठीक है, दोनों पॉजिटिव रहे तो ठीक है, एक 0 एक पॉजिटिव रहे तो ठीक है, लेकिन दोनों नेगेटिव आ जाएगा तो ठीक नहीं है, दोनों नेगेटिव नहीं आना चाहिए। चलिए, तो ये तो आपको हम लॉजिक का बात बता दिए। अब हम लोग कुछ फॉर्मूला देखते हैं, इमेजिनरी नंबर से संबंधित फॉर्मूला कुछ देखते हैं। चलिए, फॉर्मूला आयोटा का वैल्यू आप देखें अंडर रूट -1। सबसे पहले आई स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा -1। आई क्यू का वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा माइनस आयोटा। कैसे होगा? तो देखिए, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं इसको। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, ऊपर में यहां देखिए, देखे हैं आप, इंटू आयोटा आ जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा का पावर 4 कीजिएगा तो आज इसको आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू यहां देखिए -1, तो -1 इंटू -1 सॉल्व कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 आ जाएगा। अच्छा, आई के पावर 0 भी है तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। आई का पावर 0 भी है, किसी भी नंबर का पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। ए फॉर्मूला ए का पावर 0 इक्वल टू 1 6 क्लास में पढ़े हैं, लेकिन इस फॉर्मूला के साथ भी रिस्ट्रिक्शन है। ए जो है नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, माने 0 को छोड़कर होना चाहिए। 0 को छोड़कर, 0 रहेगा तो 1 नहीं होगा, 0 का पावर 0 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, ये नॉट डिफाइन होगा, ये मीनिंगलेस नंबर है। लिमिट जब पढ़ाएंगे तो आप उसमें आपको बताया जाएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म, उसमें एक फॉर्म में भी है 0 का पावर 0, इसका वैल्यू 1 नहीं होगा। ये 0 छोड़ के बाकी कोई भी नंबर रहेगा तो उसका पावर 0 1 होगा। तो ये सब कंसेप्ट है, सब लोग ये नहीं बताएंगे, आप कंसेप्ट जानिए। कंसेप्ट है, कंसेप्ट रहेगा टाइट तब आप क्वेश्चन बना पाइएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं। चलिए आगे और फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। आ जाइए, आई का पावर अगर 4m है तो इसको हम लिख सकते हैं आई का पावर 4 का पावर m, कैसे लिख सकते हैं? 6 क्लास का फॉर्मूला। ए का पावर m का पावर n है तो ए का पावर mn हो जाता है, 6 क्लास में आप पढ़े हैं। तो इधर से इधर अपोजिट, अपोजिट लगाइए, इधर से इधर लगाना है। मल्टीप्लाई में है तो पावर के ऊपर पावर लगा सकते हैं, तो मल्टीप्लाई में 4 इंटू एम तो इसको पावर के ऊपर पावर लगाइए। आई का पावर 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा और ऊपर में पावर m है, 1 का पावर m जो होगा 1 होगा, 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं 7 नंबर फॉर्मूला। आयोटा का पावर 4m प्लस r है, r है रिमाइंडर, रिमाइंडर यानी शेष। इसको हम लोग लिख सकते हैं आई का पावर 4m इंटू आई का पावर r।
अब आप जानते हैं आई का पावर 4m का वैल्यू यहाँ 1 निकाले हैं, तो इसके बदले में हम 1 लिख सकते हैं इंटू आई टू द पावर आर। 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यानी आई टू द पावर आर हो जाएगा। ये फॉर्मूला को आप शॉर्टकट में याद रखिए कि 4 से कोई नंबर को डिवाइड करना है, 4 से नंबर डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आए सीधा आई के पावर वही रिमाइंडर लगा दीजिए, आई टू द पावर सीधे वही रिमाइंडर लगा दीजिए। अगर आप 4 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं तो आप आसानी से बिना भाग दिए बना सकते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई? 4 से भाग लगेगा कैसे, कैसे पता करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा कैसे पता करेंगे? तो कहता है कि कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 2025 है, लास्ट के ये जो यूनिट और टेंस प्लेस पे जो 2 नंबर है, हिंदी में इकाई दहाई, अंग्रेजी में वंस और टेंस, पोजीशन पे जो नंबर है 25 नंबर है, 25 में 4 से डिवाइड मार दीजिए, जितना रिमाइंडर आएगा वही आपका रिमाइंडर टोटल नंबर का कहलाएगा। सिर्फ आपको 2 ये जो दिख रहा है लास्ट का डिजिट, ये जो 25 दिख रहा है, इसी में आप डिवाइड आप कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही टोटल नंबर का रिमाइंडर होगा। आप टोटल नंबर में भी आप, कोई बच्चा अगर रूल नहीं जान रहा है तो क्या करेगा, 2025 में 4 से डिवाइड करेगा, भागा लगाएगा, डिवाइड करेगा तो वही आएगा। देखिए आप, 4 पच्चे 20 कट जाएगा, 2 उतारेगा, भाग नहीं लगेगा, 0 बैठाएगा, फिर 5 उतारेगा, 4 छक 24, रिमाइंडर देखिए वही बचा जो वहां था, रिमाइंडर यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि आप तेज में पढ़ रहे हैं तो तुरंत रिमाइंडर 1 मुंह जबानी बताइएगा, आप बाकी जगह अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप लगाइए डिवाइड पूरा, अंतर यही है। आप तेज में पढ़िएगा, मुंह जबानी देख के तुरंत बता दीजिएगा रिमाइंडर 1 होगा सर, पूरे में डिवाइड करने का जरूरत ही नहीं है। रूल जानिए, कंसेप्ट समझिए। तो अब कोई भी नंबर आएगा तो आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड कीजिए। मान लीजिए 1 2 0 5 7 3 2 1 6 7 0, कोई भी नंबर आ गया, इतना बड़ा नंबर लिख दी, और 4 से डिवाइड करना है, सिर्फ लास्ट वाला में आप डिवाइड कीजिए, सिर्फ लास्ट वाला में काम हो जाएगा आपका। सिर्फ लास्ट में आप डिवाइड कर दीजिए 4 से, आपको पता चल जाएगा। 4 एकम 4, 3 बचेगा, यहाँ 0, 4 सते 28, रिमाइंडर 2 हो जाएगा। यानी पूरे नंबर में भी आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 2 आएगा। ये होता है फायदा अगर आप रूल जान रहे हैं तो आप आइए, आप देखिए क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कि आयोटा का पावर 2025 आ गया, तो सिर्फ आपको 25 में डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 1 बचा, सीधा आयोटा का पावर रिमाइंडर 1 लगा दीजिए। क्योंकि आपको रूल हम बताए कि अगर 4 से डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर आता है, सिर्फ आयोटा के पावर वही रिमाइंडर सिर्फ लगाना है, सिर्फ वही रिमाइंडर का जरूरत है, बाकी किसी चीज का जरूरत नहीं है, सिर्फ वही रिमाइंडर का जरूरत है। अगर आप डिवाइड लगाए, रिमाइंडर बचा ही नहीं बचने का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0, मतलब यहाँ 0 आप ऐड कर सकते हैं। अगर रिमाइंडर 0 है तो उसका वैल्यू सीधा 1 आप लिखिए, और रिमाइंडर 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा तो आप सीधा वो रिमाइंडर लगाइए, और उसका वैल्यू आपको मालूम है। आपको वैल्यू मालूम है, क्या वैल्यू है भाई? अगर रिमाइंडर मान लीजिए 2 बचा तो उसका वैल्यू -1 हो जाएगा, अगर रिमाइंडर आपको 3 बचा तो उसका वैल्यू माइनस आयोटा हो जाएगा। रिमाइंडर नहीं बचा, अगर रिमाइंडर बचा ही नहीं, 0 बचा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 1 बचा तो 1 के लिए आप देख लीजिए, आयोटा का पावर 1 आयोटा ही होता है, आयोटा का पावर 1 आयोटा ही होगा। अगर रिमाइंडर 1 बचा तो आयोटा का पावर 1 आयोटा हो जाएगा। आयोटा का वैल्यू अगर आप कोई पूछेगा तो √-1 भी लिख सकते हैं। अब 4 से जब डिवाइड, बहुत बच्चा सोचता है कि सर 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 5 बच गया, तब कैसे करेंगे? अरे भाई 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 कैसे बचेगा? 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 तक ही बचेगा, रिमाइंडर 3 तक ही बचेगा, 4 भी नहीं बचेगा। 4 रहेगा तो फिर अगला बार तो भागे लग जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बच सकता है? अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा? या तो 0 बचेगा
या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। अगर 0 रिमाइंडर बचा तो उसका वैल्यू 1, अगर 1 रिमाइंडर बचा तो आयोटा का पावर 1 यानी आयोटा, अगर 2 रिमाइंडर बचा तो आयोटा का पावर 2 यानी -1, अगर 3 बचा तो आयोटा का पावर 3 यानी माइनस आयोटा। यही बच सकता है, इसीलिए आपको उतना ही तक हम बताए। अब 5, 6, 7, 8 रिमाइंडर बचेगा ही नहीं कभी 4 से जब डिवाइड कीजिएगा तो। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल आते हैं। जैसे मान लीजिए आयोटा का पावर 2025 है, 25 में भाग लगाएंगे 4 से, रिमाइंडर 1 बचेगा तो आयोटा का पावर 1 आ गया, और आयोटा का पावर 1 का मतलब आयोटा आंसर हो गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है आयोटा का पावर, ये पूरा नंबर है, तो क्या होगा, अभी हम डिवाइड लगा के देखें कि कितना हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। तो आप डिवाइड जब किए तो यहाँ देखिए सामने है, लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड किए तो 2 बचा रिमाइंडर, यानी इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का पावर 2, और आयोटा का पावर 2 जो होगा वो -1 हो जाएगा आंसर। आयोटा का पावर 2 -1 होता है, ऊपर फॉर्मूला हम बताए हैं। जैसे और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए आयोटा का पावर 2026 आ गया, बस आप इसमें डिवाइड लगाइए 4 से, 4 छक 24 होता है, 2 शेष बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा तो आयोटा का पावर 2 हो जाएगा, -1 आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आयोटा का पावर 2027 है, तो आयोटा का पावर 4 से भागा लगाइएगा तो 4 छक 24, 3 बचेगा शेष, रिमाइंडर IQ का वैल्यू माइनस आयोटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए आयोटा का पावर 2028 है, 28 में भाग लगाइएगा 4 से, पूरा पूरा कट जाएगा, 4 सत्ते 28, यानी जब पूरा पूरा कट गया माने कि शेष 0 बचा, और शेष 0 बचा, आयोटा का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, या पूरा पूरा कट जाए तो आप याद रखिए आयोटा का पावर पूरा पूरा अगर कट गया, रिमाइंडर बचा ही नहीं, तो उसका वैल्यू 1 होगा। जैसे आयोटा का पावर 100 है, आप डिवाइड लगाइएगा 25 चौके 100, पूरा पूरा कट जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ये समझिए आप। तो कोई भी आयोटा का पावर कितना हो बड़ा नंबर है, आप वैल्यू अब निकाल सकते हैं, शॉर्टकट तरीका से भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं कुछ नंबर। और देखिए जैसे मान लीजिए आयोटा का पावर अगर 20 है, आयोटा का पावर 21 है, आयोटा का पावर 22 है, आयोटा का पावर 23 है। सॉल्व करते हैं, आयोटा का पावर 20 है, 4 से डिवाइड लगाएंगे पूरा पूरा कट जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1। 4 से डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी आयोटा का पावर 1। यहाँ रिमाइंडर 2 बचेगा तो आयोटा का पावर 2, यहाँ 3 बचेगा तो आयोटा का पावर 3। अब देखिए ये 1 है, ये आयोटा है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, और IQ का वैल्यू माइनस आयोटा होता है। अब हो क्या रहा है, 1 से -1 कैंसिल हो रहा है, आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल हो रहा है, सब कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू हो गया 0। यानी 4 कंसेक्यूटिव नंबर अगर है पावर में, 4 लगातार नंबर है पावर में और ऐड में है, तो उसका वैल्यू आप डायरेक्ट 0 लिखिए, जो कि हम सॉल्व करके यहां दिखाए हैं। अब से रूल याद रखिए, लगातार अगर है तो आप उसका वैल्यू 4 गो लगातार पावर है, चाहे वो स्टार्ट कहीं से हो, कहीं से स्टार्ट हो, 75, 76, 77, 78, कहीं से स्टार्ट हो, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे अब एग्जांपल देखिए आगे, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आयोटा का पावर 1 प्लस आयोटा का पावर 2 प्लस आयोटा का पावर 3 डॉट 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 आयोटा का पावर मान लीजिए 22 आ गया। अब आप देखिए 4 4 का जोड़ा बनाइए, 1 से लेके 22 तक है, यानी 22 गो टर्म है, 22 गो टर्म है इसमें। अब 22 गो टर्म में 4 4 का जोड़ा कितना बनेगा, तो 4 पचे 20, 5 जोड़ा बनेगा, 4 पचे 20, 20 टर्म तक 5 गो बन जाएगा जोड़ा। और पहला 4 गो जैसे आई का पावर 4 तक, इसका वैल्यू 0। फिर 5 से लेकर के 5, 6, 7, 8, एक अगला नेक्स्ट 4 गो बना, उसका भी वैल्यू 0। इस प्रकार से आपका उसके और आगे 4 गो 0, फिर आगे 4 गो 0, ऐसे 5 5 जोड़ा बनेगा, मतलब 5 गो पेयर बनेगा, तो 5 गो 0 हो गया। ये देखिए 5 गो 0, और उसके बाद बचा क्या, 20 तक तो ये हो गया, 20 तक तो ये 0 हो गया।
अब बचा इधर क्या, आयोटा का पावर 21 बचा और आयोटा का पावर 22 बचा। इसको सॉल्व कर दीजिए आप। आयोटा का पावर 21 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 1 और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 2, यानी वैल्यू आ जाएगा आई और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो आंसर हो जाएगा आयोटा -1। यानी 4 को लगातार आप जान रहे हैं कि उसका वैल्यू 0 होता है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इस सब बाकी 0 हो जाएगा और जो बचा उसको सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा आपका। तो 4 लगातार अगर वैल्यू रहेगा, पावर में लगातार होना चाहिए, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में देखते हैं। कहता है कि z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। कोई नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई नंबर अगर a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहां पे a और b दोनों रियल नंबर है, a और b दोनों रियल नंबर है, a और b रियल नंबर, तो इस फॉर्म का अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से या सी से भी कर सकते हैं, क्योंकि सी से स्पेलिंग स्टार्ट है तो सी से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फेमस है जेड, इसलिए जेड से रिप्रेजेंट किए। तो जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हिंदी में मानक रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है ए प्लस आयोटा बी। इसमें ए जो है इसको रियल पार्ट कहते हैं, रियल पार्ट, वास्तविक भाग, और बी जो है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए, अगर दिया हुआ एग्जांपल देखिए, z बराबर 2 + 3 आयोटा, तो अगर आपसे पूछा रियल पार्ट को शॉर्ट में आर ई लिखते हैं, स्पेलिंग का 2 गो आर ई, रियल पार्ट कितना है तो 2 है। अगर कोई आपसे पूछे कि इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो आयोटा के साथ जो नंबर है, नंबर बताना है। आयोटा पहचान है इमेजिनरी का, लेकिन है कितना इमेजिनरी पार्ट, तो नंबर आपको बताना है, वो नंबर है 3। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए z बराबर है 1 - आयोटा, तो इसका रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट है 1, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो इमेजिनरी पार्ट नंबर बताना है और साइन के साथ, तो है -1। आयोटा के साथ नंबर 1 है और माइनस साइन लगा हुआ है, इसलिए -1। तो ये आपको एग्जाम्पल बताया गया। और भी एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए z इक्वल टू -2 + 4 आयोटा है, रियल पार्ट कितना है तो -2 है रियल पार्ट, ये है आपका रियल पार्ट, इमेजिनरी कितना है तो है आपका 4, इमेजिनरी पार्ट हो गया 4, इमेजिनरी पार्ट 4 है। और भी एग्जांपल लेते हैं, z इक्वल टू मान लीजिए आ गया -1 - 3 आयोटा, रियल पार्ट कितना है तो -1, इमेजिनरी पार्ट कितना है तो -3। अगर मान लीजिए आ गया z बराबर आयोटा +5 और आपसे रियल पार्ट पूछे, तो रियल पार्ट का मतलब क्या होता है, बिना आई वाला, ये नहीं कि आगे वाला, आगे वाला नहीं, जानबूझ के आगे आयोटा लिखे हैं ताकि आप बढ़िया से कंसेप्ट आपका क्लियर हो। तो रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट 5 है, 5 है रियल नंबर, ये है रियल पार्ट। और इमेजिनरी कितना है, आयोटा के साथ यहाँ नंबर 1 है मल्टीप्लाई में, ये है आपका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 1 और रियल पार्ट हो जाएगा 5। आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कितना होता है, हम लोग देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, चलिए 2 टाइप होते हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा है प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, शॉर्ट में लिखे इमेजिनरी। प्योरली रियल किसको कहते हैं समझिए, प्योरली रियल, प्योरली रियल होने के लिए आपका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट 0, उल्टा प्योरली रियल होने के लिए इमेजिनरी 0, प्योरली इमेजिनरी होने के लिए रियल पार्ट 0, रियल पार्ट 0। जैसे मान लीजिए, इसको हम याद रखने के लिए आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि एक बर्तन में मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन, दोनों मिक्स किया हुआ है, मिल्क और वाटर,
अब कोई हम किसी बच्चा से पूछे कि क्या इसमें प्योर दूध है, प्योर मिल्क है, तो बच्चा बोलेगा कि नहीं सर पानी भी है। पूछेंगे कि क्या प्योर पानी है, तो नहीं सर दूध भी है इसमें। ना प्योर पानी है ना प्योर दूध है, क्योंकि दोनों का मिक्सचर है, दोनों मिलाया हुआ है। अब अगर हम इसमें से वाटर की मात्रा को जीरो कर दे, मतलब जीरो का मतलब कि वाटर को हटा ही दे, जब वाटर हट जाएगा तब हम कहेंगे कि अब इसमें प्योर मिल्क है। यानी प्योर मिल्क होने के लिए वाटर जीरो होना चाहिए, उल्टा प्योर मिल्क तब कहलाएगा जब वाटर जीरो होगा, और प्योर वाटर तब कहलाएगा जब मिल्क जीरो होगा। यानी प्योर रियल तब कहलाएगा जब इमेजनरी जीरो होगा, उल्टा। अब प्योर इमेजनरी तब कहलाएगा जब रियल जीरो होगा। यानी प्योरली रियल कंप्लेक्स नंबर उसको कहेंगे जिसमें आयोटा वाला जीरो हो, इमेजनरी का मतलब आयोटा वाला तो जीरो हो जाए। जैसे एग्जाम्पल आइए, प्योरली रियल का एग्जाम्पल लीजिए, z बराबर -1, z बराबर 2, z बराबर -3, z बराबर 1/2। इसमें आयोटा वाला पार्ट है ही नहीं, यानी प्योरली रियल कंप्लेक्स नंबर z बराबर 0, प्योरली रियल कंप्लेक्स नंबर क्योंकि आयोटा है नहीं उसमें। अच्छा, प्योरली इमेजनरी का एग्जांपल लीजिए, अब z बराबर आयोटा, मतलब इसमें रियल वाला पार्ट ना हो, सिर्फ आई वाला ही पार्ट हो। z बराबर -2 आयोटा, z बराबर 3 आयोटा, z बराबर -4/5 आयोटा, सिर्फ आयोटा वाला ही पार्ट हो। जब सिर्फ आयोटा वाला पार्ट रहेगा तो इसको प्योरली इमेजनरी बोलेंगे। तो बच्चा यहाँ क्या फंसता है, सर यहाँ तो 3 आइए गया, तो 3 तो रियल नंबर है ये, तो आप इसको रियल काहे नहीं कह रहे भाई। 3 प्लस आयोटा ऐसे रहे और ऐसे रहे, दोनों में फर्क है। ये टर्म दो है, ये रियल टर्म अलग है, ये इमेजनरी अलग है। लेकिन जब इसमें है तो ये एक ही टर्म है, दो टर्म नहीं है। आयोटा लग गया तो ये 3 आयोटा एक ही टर्म हो गया मल्टीप्लाई में अगर है तो, और एक ही टर्म है तो इमेजनरी टर्म कहलाएगा ये। जब प्लस और माइनस के साथ रहता है तब अलग अलग टर्म की काउंटिंग होती है, दो टर्म कहलाएगा। प्लस माइनस के साथ रहेगा तब, मल्टीप्लाई में कितना हो बड़ा नंबर लिख दे वो एक ही टर्म कहलाएगा, डिवाइड में कितना हो बड़ा नंबर लिख दे वो एक ही टर्म कहलाएगा। प्लस माइनस के साथ रहेगा तब जाके टर्म की काउंटिंग बढ़ेगा। तो ये प्योरली इमेजनरी नंबर है, इसमें जीरो भी आएगा। जीरो के बारे में आप बढ़िया से डिटेल में देखिए, आपको हम जीरो के बारे में समझाते हैं। कंसेप्ट यही है, यही कंसेप्ट है जो क्रिटिकल पॉइंट पे बात कर रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट पे एग्जाम्पल तो बहुत सारा दे सकते हैं, लेकिन जो क्रिटिकल एग्जाम्पल है जहां मेन समझना है उस पर बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे z बराबर आपका 0 लिखा हुआ है, तो 0 को आप लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा, क्योंकि 0 आयोटा का मतलब 0। ये जो 0 आयोटा लिखा हुआ है इसका वैल्यू 0, 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आएगा। अब 0 है, 0 में 0 जोड़िएगा तो 0 आएगा। मतलब आप 0 को डिटेल रूप में आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, 0 + 0 आयोटा। अब इसमें है क्या, आयोटा वाला पार्ट 0 है, इसका मतलब है कि प्योरली रियल भी कहला जाएगा, प्योरली रियल भी कहला जाएगा। रियल वाला भी पार्ट 0 है, इसका मतलब है कि प्योरली इमेजनरी भी कहला जाएगा। यानी याद रखिए, z बराबर 0 ऐसा कंप्लेक्स नंबर है जो प्योरली रियल का भी एग्जाम्पल है और प्योरली इमेजनरी का भी एग्जाम्पल है। एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है z बराबर 0 जो प्योरली रियल का भी एग्जाम्पल है और प्योरली इमेजनरी का भी एग्जाम्पल है, ये समझ लीजिए। अब आपको ध्यान से सुनिएगा, नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। सबसे पहले नंबर जो हुआ, नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। नंबर मैथ का मतलब है कि भाई आपको नंबर से खेलना है, तो नंबर से खेलना है, तो नंबर से जब खेलना है तो थोड़ा सा नंबर के बारे में समझिए। नंबर मुख्यतः, अब जब आप कंप्लेक्स नंबर पढ़ लिए तो अब नंबर मुख्यतः दो प्रकार के, एक हो गया कंप्लेक्स नंबर और दूसरा हो गया रियल नंबर। मुख्यतः दो प्रकार के, कंप्लेक्स नंबर, रियल नंबर। अब रियल नंबर में आप 10th क्लास तक में पढ़ चुके हैं, इसके अंदर नेचुरल नंबर पढ़े हैं, होल नंबर पढ़े हैं, इंटीजर पढ़े हैं, रेशनल पढ़े हैं, इरेशनल पढ़े हैं,
इस जितना नंबर है ये सब रियल नंबर है। और रियल नंबर में, अगर रियल नंबर में इमेजिनरी वाला नंबर भी अगर हम ऐड कर दे तो ए नंबर बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी सबसे बड़ा, मान लीजिए कि रियल नंबर का एक झोला है, एक सेट है। झोला को मैथ के भाषा में सेट कहते हैं। सेट आपको पढ़ना है, क्लास 11th में पढ़ाया जाए, लेकिन अभी समझने के लिए मान लीजिए कि रियल नंबर का झोला है, उसमें नेचुरल नंबर भी रहेगा, होल नंबर भी रहेगा, इंटीजर भी रहेगा, रेशनल भी रहेगा। रेशनल को क्यू से डिनोट करते हैं। इरेशनल भी रहेगा। मतलब एग्जांपल देखिए, -1 भी है इसमें, 0 भी है, 2.3 भी है, इरेशनल में आ जाएगा, या डेसिमल कहिए इसको। √2 भी है। इसमें सारा नंबर है, ये रियल का सेट है। कि पूरा रियल नंबर का सेट ला के इसमें डाल दिए कॉम्प्लेक्स में। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है उसके अंदर में रियल नंबर है। रियल नंबर का झोला ला के पूरा डाल दिए कॉम्प्लेक्स नंबर में। यानी सबसे बड़ा जो सेट हुआ, सबसे बड़ा जो झोला का बोरा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर में सब उदाहरण हो जाएगा। 0 भी हो जाएगा, आयोटा वाला भी कह सकते हैं, 2+3 आयोटा भी आप कह सकते हैं, -1 भी कह सकते हैं, 2 भी कह सकते हैं, 3 भी कह सकते हैं, 5 आयोटा भी कह सकते हैं। ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। तो आपसे कोई पूछेगा आपसे कि Z = 2 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है? Z = 2 प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। रियल नंबर तो आप पढ़े ही है कि रियल नंबर तो है ही, लेकिन अब Z = 2 जो है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। कोई एक ही आदमी है, वो किसी का मामा भी होता है, किसी का चाचा भी होता है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि 2 है तो सिर्फ उसको हम रियल कहेंगे, बाकी कुछ नहीं कह सकते। 2 रियल नंबर भी है, 2 नेचुरल नंबर भी है, 2 होल नंबर भी है, 2 रेशनल नंबर भी है, 2 इंटीजर भी है, और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ते कॉम्प्लेक्स नंबर के हम टाइप्स देखे। तो आज बच्चों यही तक हम लोग करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।